हुकूमत साजी के लिए तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के राब्ते फिर बहाल। लतीफ खोसा का लियाकत बलोच को फोन, दोनों जमातों का एक बार फिर मुशावरत का फैसला। लतीफ खोसा का कहना है कि जमात इस्लामी का मौक़िफ़ उसूली है। हम समझते हैं कि इश्तिराक अमल सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर नहीं, वफाकी सतह पर भी किया जाना चाहिए। लियाकत बलोच ने कहा कि सियासी जमातों में मुज़ाकरात का रास्ता हमेशा खुला रहता है। असद कैसर की सरबराही में वफ्द आज लियाकत बलोच से इस्लामाबाद में मुलाकात करेगा। अहम खबर है, तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी से मुलाकात का वक्त मांग लिया है। पीटीआई के लतीफ खोसा ने आज मुलाकात के लिए रब्ता किया है लियाकत बलोच से। आज इसके बाद ये कहा गया है कि वो बाहमी तौर पर इत्तेहाद से आगे चलना चाहते हैं, जिस पर लियाकत बलोच ने भी अपना मौक़िफ़ सामने रखा। उनका ये कहना था कि वो सिर्फ सूबाई नहीं बल्कि वफाकी सतह पर भी इत्तेहाद के कायल हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोदल से। जी उमर दराज गोदल, बताइएगा, जमात इस्लामी और पीटीआई के दरमियान फिर रब्ता हुआ? जी, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के दरमियान राब्ता हुआ। लतीफ खोसा साहब ने फोन किया था आज लियाकत बलोच को और इस सिलसिले में वो तो मुशावरत हुई, लेकिन उससे अगली डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बाकायदा मुलाकात का वक्त मांग लिया है। तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी से मुलाकात का वक्त मांगा है और इस सिलसिले में जो कैसर शरीफ है उनसे राब्ता किया गया है और उन्हें ये कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी, जिसकी क़यादत जो है असद कैसर कर रहे हैं, वो मिलना चाहते हैं जमात इस्लामी के जो क़यादत है उनसे। लियाकत बलोच इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर है और तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी दोनों के ज़राए बता रहे हैं कि मुमकिन तौर पर आज ये मुलाकात वहाँ पे इस्लामाबाद में ही हो सकती है और असद कैसर की सरबराही में जो वफ्द है वो लियाकत बलोच से मिलने के लिए जाएगा।